हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पढ़ने जा रहे हैं नया चैप्टर, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं लाभ एवं हानि। तो आज हम लोग इसके रिलेटेड पढ़ेंगे। क्यों पढ़ते हैं? राइट, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो व्यापारिक लेन देन के लिए ज़्यादा उपयोग होता है, उसमें हम लोग ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। राइट, सो ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोग समझेंगे। राइट, ये क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस में। राइट, तो इम्पोर्टेंट टर्म्स देखते हैं। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्या होता है कॉस्ट प्राइस? राइट, जब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे कि मान लिया आपने एक पेन 10 रुपीस में खरीदा, तो आपका उस पेन की लागत जो वह खरीदने में आपको जो मूल्य हुआ, ये क्या हुआ? आपका क्रय मूल्य हुआ। राइट, उसी प्रकार सेलिंग प्राइस वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। मान लिया आपके पास 10 पेन है, 10 पेन है, उसमें से आपने सेल किया, मान लिया 5 सेल किया। राइट, तो 5 जो सेलिंग किया उसमें जो मूल्य आपको मिला, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया एक पेन 10 रुपीस में खरीदा। राइट, उन्हें आप 12 रुपीस में सेल कर दिया। राइट, तो आपने जो सेल किया 12 रुपीस में, ये जो आपका रहा क्या रहा? ये सेलिंग प्राइस रहा, विक्रय मूल्य रहा। राइट, उसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या है नेक्स्ट टर्म्स है? क्या वो है ओवरहेड चार्ज। ऊपरी ब्याज किसको बोलते हैं? कोई भी व्यापारी जब वो अपना सामान खरीदता है, राइट, तो क्या होता है? उसको लाने में जो उसको मूल्य व्यय हुआ, या तो अपना कर्मचारी रखा है, उसको वेतन देने में जो उसको खर्चा पड़ रहा है, उसको हम लोग ऊपरी ब्याज बोलते हैं उसके लिए। राइट, इसको क्वेश्चन में एक्चुअली जब दिया रहता है, मेंशन रहता है, उसी टाइम इसको यूज करते हैं हम लोग। अन्यथा क्वेश्चन में अगर नहीं दिया गया है तो इसको हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। राइट, इतना लोग देखेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट है क्या? कोई वस्तु क्रय मूल्य से ज्यादा दाम पे बेचने पर जो प्रॉफिट मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाभ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पेन 10 रुपीस का खरीदा और उसको सेल किया 12 रुपीस में, तो आपको क्या हुआ? कम में खरीदा और ज़्यादा में सेल किया, तो आपको जो ज़्यादा में सेल किया उसमें से प्रॉफिट आया। कितना आया? उसको हम लोग निकालते कैसे हैं? प्रॉफिट को हम लोग निकालते हैं कि कितना में सेलिंग किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको अभी हम समझाएंगे, इसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, उसमें इसको देखेंगे हम लोग। अब लॉस कब हुआ? जब आपने 10 रुपीस का पेन खरीदा और उसको 8 रुपीस में, 8 रुपया में उसे सेल किया, तो आपको क्या यहाँ लॉस हो रहा है? क्योंकि आपने खरीदा 10 रुपया, बट आपको सेल कर रहे हैं कितना में? 8 रुपीस में, तो आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो ये टर्म वहाँ से आया है, उस टर्म में आपको क्या सहना पड़ रहा है? हानि सहना पड़ रहा है। अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फॉर्मूला, मूलभूत सूत्र देखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी फंडामेंटल फॉर्मूला, मूलभूत सूत्र क्या क्या है जो हम लोग को जानना जरूरी है इस चैप्टर के लिए और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले चलते हैं कि लाभ कब होता है। लाभ जब हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? लाभ।
विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाते हैं। मतलब कि जब आपने 10 रुपीज़ का एक पेन लिया और उसको क्या किया, सेल किया 12 रुपीज़ में, तो आपको क्या मिला, लाभ मिला। तो कितना लाभ हुआ उसको इससे निकालते हैं। प्रॉफिट हुआ कितना, 10 रुपीज़ का ना, आपको सेल कितना के 12 में था 10, तो कितना लाभ हुआ आपको 2, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, राइट। उसी प्रकार अभी हम लोग देखेंगे हानि कब होता है, लॉस कब होता है, राइट। लॉस उसी समय होता है जब आपका विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कम होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य से कम होने पर क्या होता है, लॉस होता है। तो उसका फॉर्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, राइट। इसको इस तरह से लिखते हैं। अब लाभ हुआ, तो अब देखें कि लाभ का प्रतिशत, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसको कैसे निकालते हैं, उसको निकालते हैं लाभ प्रतिशत को, कितना लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे कि इस केस में, राइट, कितना लाभ हुआ 2, क्रय मूल्य कितना था 10, इसको इंटू कर देंगे तो क्या आएगा 20%। ये क्या है मेरा 20% लाभ हुआ हमको वहां पे, राइट। उसी प्रकार हानि देखते हैं। हानि का प्रतिशत कैसे हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितना हानि हुआ किससे, क्रय मूल्य से बटे क्रय मूल्य इंटू 100, राइट। तो इससे हानि प्रतिशत निकलेगा। जिस तरह अभी मैंने लिखा हानि प्रतिशत, जिस तरह यहां से अगर देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है 10 है, एक पेन का 10 था, एक पेन का मैंने कॉस्ट प्राइस 10 रखा और सेलिंग प्राइस मैंने क्या रखा 8, तो मेरा यहाँ क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कम है, इसका मतलब क्या है, लॉस होगा। सेलिंग प्राइस जो है क्या है, कम है, कॉस्ट प्राइस से कम, को लॉस होगा। कितना लॉस होगा, तो इसका फॉर्मूला से यहाँ से निकालेंगे हम लोग। लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कितना हुआ 2। इसका परसेंट, कितना परसेंटेज लॉस हुआ, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये तो कितना हुआ लॉस हुआ, तो परसेंटेज लॉस हम लोग निकालते हैं। कितना लॉस हुआ 2, कितना में 10 रुपया में, इसका हम इंटू कर देते हैं 100 से, कितना होगा सेम 20% लॉस, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चंस में कभी भी दिया हुआ रहेगा विक्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ या हानि, या फिर क्रय मूल्य परसेंटेज लाभ और हानि का टर्म में दिया हुआ रहेगा, तो उस टर्म के लिए ये क्वेश्चन है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक सामान को कोई फिक्स इतना रेट में बेचने पर इतना परसेंट हानि हुआ, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, तो उस केस में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, कैसे बनते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर। अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं उस फंडामेंटल फार्मूला से रिलेटेड। क्या है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है, इसे 600 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कर, क्या होगा, लाभ या हानि होगा। तो क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 500 रुपीज, राइट। और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 600 रुपीज। तो यहाँ पे देखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कौन बड़ा है, विक्रय मूल्य बड़ा है। क्या है, सेलिंग प्राइस मेरा बड़ा है, कॉस्ट प्राइस है, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा, तो राइट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं। लाभ का क्या फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 600 रुपया माइनस 500 इक्वल टू कितना आएगा
100 रुपीज इसका क्या है, प्रॉफिट है, राइट। इस तरह अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चंस और सॉल्व किया बेसिक फंडामेंटल फार्मूला से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का किस तरह का क्वेश्चन आता है और सॉल्व किस तरह से करते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ₹20 क्रय मूल्य वाले चाय के पत्ती, मतलब कि 20 रुपया इसका क्रय मूल्य है, चाय के पत्ती के पैकेट को 24 रुपया बेचा जाता है। ये हो गया विक्रय मूल्य, बेचा जाना मतलब विक्रय मूल्य। तो क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसका मतलब यहाँ लाभ मिलेगा हमको, राइट। 20 में मैंने खरीदा और 24 में बेचा, मतलब कि यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, यहाँ होगा प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यहाँ पे है 20 रुपया, विक्रय मूल्य क्या है 24 रुपया। तो क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है लेस देन है सेलिंग प्राइस, मतलब कि यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या कितना मिलेगा, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4 रुपया क्या है, प्रॉफिट है। अब हमको प्रॉफिट नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस नीचे इंटू 100, कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट हुआ। तो मेरा कितना हुआ 4, कॉस्ट प्राइस मेरा 20 है, 200 काटेंगे तो क्या आएगा 20। तो ये हो गया 20% प्रॉफिट, राइट।